Hello students, this is the last topic of Unit 2 और टॉपिक का नाम है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ टेलर एंड फ्यूल। हमें पता है हमने इस यूनिट में दो एक्सपर्ट्स के बारे में पढ़ा, F.W. टेलर और हेनरी फ्यूल। दोनों ने मैनेजमेंट में कंट्रीब्यूशन दिया है, दोनों ने अलग अलग प्रिंसिपल्स बनाए हैं। तो टॉपिक क्या हुआ? कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी का मतलब क्या है कि टेलर और फ्यूल में क्या कंपैरेटिव स्टडी हुई है। कंपैरेटिव स्टडी को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। नंबर 1 सिमिलैरिटीज। सिमिलैरिटीज का मतलब टेलर और फ्यूल में क्या समानता है, और सेकंड वन है डिफरेंस बिटवीन टेलर एंड फ्यूल। फ्यूल और टेलर के प्रिंसिपल्स में क्या डिफरेंस है। ओके, स्टार्ट करते हैं सिमिलैरिटी से। सिमिलैरिटीज क्या क्या है? सबसे पहली सिमिलैरिटी क्या गिवन है? सॉल्यूशन टू मैनेजरियल प्रॉब्लम्स। देखिए क्या है, सॉल्यूशन टू मैनेजरियल प्रॉब्लम्स, यानी टेलर और फ्यूल दोनों के प्रिंसिपल्स ने मैनेजरियल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाला है। दोनों मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स हैं, दोनों मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स ने प्रॉब्लम्स का जो मैनेजमेंट में आती हैं उनका क्या निकाला है? सॉल्यूशन निकाला है। दोनों बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, दोनों ने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बनाए और मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स से जितनी भी मैनेजरियल प्रॉब्लम्स हैं उनका क्या निकाला? सॉल्यूशन निकाला। सो वी कैन से दैट टेलर एंड फ्यूल बोथ मेक सॉल्यूशन टू मैनेजरियल प्रॉब्लम्स। टेलर और फ्यूल दोनों ने मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। सेकंड सिमिलैरिटी, स्ट्रेस ऑन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। स्ट्रेस ऑन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। देखो, टेलर और फ्यूल दोनों रियलिटी ऑफ वर्क से रिलेटेड है, दोनों ने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे फोकस किया है, दोनों ने थ्योरेटिकल कंसेप्ट को इग्नोर किया है। मींस प्रैक्टिकल एस्पेक्ट का मतलब क्या है कि सबसे पहले दोनों ने मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स को देखा है, उनका सॉल्यूशन निकाला है। मींस जितना भी काम है वो प्रैक्टिकली किया है, जितने भी सजेशंस हैं उन्हें ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व किया है, उन्हें अडॉप्ट किया है प्रैक्टिकली। सो वी कैन से दैट स्ट्रेस ऑन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। दोनों ने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे फोकस किया है, दोनों के प्रिंसिपल्स प्रैक्टिकली अप्लाई होते हैं, दोनों में से किसी ने भी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को फोकस नहीं किया। सो ये भी सिमिलैरिटी है। थर्ड सिमिलैरिटी है स्ट्रेस ऑन गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस। देखो, ये दोनों एक्सपर्ट्स हैं, इन दोनों ने क्या कहा? इंडस्ट्रीज में रिलेशंस अच्छे हों, चाहे वो लेबर के रिलेशंस हो, चाहे वो लेबर एम्प्लॉयर के रिलेशंस हो, क्योंकि दोनों को पता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स तभी अचीव हो सकते हैं जब इंडस्ट्री में रिलेशंस क्या होंगे? अच्छे होंगे। यानी अगर लेबर मैनेजर्स को कॉपरेट कर रही है, मैनेजर्स लेबर को कॉपरेट कर रहे हैं, तभी इंडस्ट्रियल रिलेशंस अच्छे होंगे और तभी गोल्स अचीव हो सकते हैं। सो दीज आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन टेलर्स प्रिंसिपल एंड फ्यूल प्रिंसिपल। देखो, दोनों मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स हैं, दोनों ने प्रिंसिपल्स दिए हैं और दोनों के प्रिंसिपल्स ने मैनेजरियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है, दोनों के प्रिंसिपल्स प्रैक्टिकली अप्लाई होते हैं, दोनों के प्रिंसिपल्स हर ऑर्गेनाइजेशन में सिचुएशंस वाइज अप्लाई होते हैं, और दोनों एक्सपर्ट्स ने इंडस्ट्रियल रिलेशंस अच्छे होने पे स्ट्रेस किया है कि इंडस्ट्री में गुड रिलेशंस होने चाहिए सो दैट ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इजिली अचीव हो सके। ओके, नाउ द टर्न इज डिफरेंस बिटवीन टेलर एंड फ्यूल। देखिए, टेलर और फ्यूल में
क्या डिफरेंस है? सबसे पहले तो आप देखिए टेलर का फुल नाम क्या है? FW टेलर, ठीक है। हेनरी फ्योल, फ्योल का फुल नेम हेनरी फ्योल। मैंने आपको पहले भी बताया था जो ये FW टेलर था इसने अपनी लाइफ एज अ लेबर स्टार्ट की थी। धीरे धीरे ये कंपनी का क्या बन गया था? चीफ इंजीनियर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डिफरेंस से। सबसे पहला जो डिफरेंस है वो ये है, जो FW टेलर है वो प्रोडक्शन एक्टिविटी से रिलेटेड है। तो रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटीज। देखिए कैसे, क्योंकि FW टेलर के कितने प्रिंसिपल्स हैं? 4। हेनरी फ्योल के कितने प्रिंसिपल्स हैं? 14। ये 4 प्रिंसिपल्स प्रोडक्शन एक्टिविटी से रिलेटेड है। FW टेलर ने 9 टेक्निक्स को डेवलप किया है। ये 4 प्रिंसिपल्स और 9 टेक्निक्स प्रोडक्शन एक्टिविटी से रिलेटेड है, क्योंकि FW टेलर ने अपनी लाइफ की स्टार्टिंग एज अ लेबर स्टार्ट की थी। तो ये पर्सन प्रोडक्शन एक्टिविटी से रिलेटेड है। और जो हेनरी फ्योल है उसके जितने भी 14 प्रिंसिपल्स हमने पढ़े हैं वो किससे रिलेटेड है? हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड है, क्योंकि ये एक प्रोफेशनलिस्ट था और ये एक लेबर के तौर पे इसने काम स्टार्ट किया और बाद में क्या बना? इंजीनियर बना। तो इसके प्रिंसिपल्स जो FW टेलर के होंगे ना वो डाउन टू अर्थ होंगे, मींस लेबर की लाइफ से रिलेटेड होंगे, जबकि हेनरी फ्योल के जितने भी प्रिंसिपल्स होंगे वो मैनेजमेंट से रिलेटेड होंगे ज्यादा। तो हेनरी फ्योल के बारे में लिख रही हूं मैं, रिलेटेड टू हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, रिलेटेड टू हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। देखिए ये तो है फर्स्ट डिफरेंस कि FW टेलर प्रोडक्शन एक्टिविटी से रिलेटेड था और जो हेनरी फ्योल है वो हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड है, क्योंकि FW टेलर एक लेबर के रूप में लाइफ स्टार्ट किया था इसने और हेनरी फ्योल ने प्रोफेशनलिस्ट के तौर पे लाइफ स्टार्ट किया था। सो हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड है। सेकंड है, अच्छा आप मुझे बताइए यूनिटी ऑफ कमांड कहां पे है? हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स में है या FW टेलर के प्रिंसिपल्स में है? हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स में है। तो यहां पे लिखेंगे यूनिटी ऑफ कमांड इज अप्लाइड स्ट्रिक्टली, यानी हेनरी फ्योल का मेन प्रिंसिपल क्या है? यूनिटी ऑफ कमांड, वो स्ट्रिक्टली अप्लाई होता है, जबकि FW टेलर के प्रिंसिपल्स में यूनिटी ऑफ कमांड नहीं है। तो यूनिटी ऑफ कमांड इज वायलेटेड, ठीक है। अब इसमें आपने देखा होगा FW टेलर में कि FW टेलर की एक टेक्निक थी फंक्शनल फोरमैनशिप, आपको याद होगा हमने कल डिस्कस की थी। फंक्शनल फोरमैनशिप में क्या था? ठीक है, यहां था प्लानिंग ऑफिसर, यहां था प्रोडक्शन ऑफिसर। प्लानिंग ऑफिसर के अंडर भी 4 स्पेशलिस्ट थे, प्रोडक्शन ऑफिसर के अंडर भी 4 स्पेशलिस्ट थे। इन सब के अंडर मैंने क्या बनाए थे? वर्कर्स बनाए थे, यानी एक वर्कर कितने लोगों से ऑर्डर ले रहा है? 8 लोगों से, 8 पीपल से ऑर्डर मिल रहा है। यानी FW टेलर ने यूनिटी ऑफ कमांड को क्या किया है? वायलेट किया है, जबकि हेनरी फ्योल ने यूनिटी ऑफ कमांड को स्ट्रिक्टली अप्लाई किया है। देखिए FW टेलर ने यूनिटी ऑफ कमांड को वायलेट किया है, जबकि हेनरी फ्योल ने यूनिटी ऑफ कमांड को अप्लाई किया है। हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स कहते हैं एक एम्प्लॉय को एक मैनेजर ही ऑर्डर देगा, ठीक है। यूनिटी ऑफ कमांड का मीनिंग क्या था? एन एम्प्लॉय शुड गेट ऑर्डर फ्रॉम वन मैनेजर। तो यूनिटी ऑफ कमांड वायलेट हुआ कहां पे? FW टेलर की टेक्निक्स में, क्योंकि फंक्शनल फोरमैनशिप में आपने देखा होगा कि वर्कर्स को 8 मैनेजर्स, 8 एक्सपर्ट्स ऑर्डर दे रहे हैं, जबकि हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल ही सबसे मेन है यूनिटी ऑफ कमांड। तो यूनिटी ऑफ कमांड इज स्ट्रिक्टली अप्लाइड। नेक्स्ट वन इज, यहां पे हमने लिखा टेलर और यहां लिखा फ्योल, ओके। थर्ड डिफरेंस इज, जो टेलर के 4 प्रिंसिपल हैं क्या वो हर जगह अप्लाई होते हैं? नहीं। टेलर के जो प्रिंसिपल्स हैं
Taylor principles are applied in special situations. Are applied in special situations. यानी जो टेलर के प्रिंसिपल्स हैं वो स्पेशल सिचुएशंस में अप्लाई होते हैं, जबकि फ्योल की जो 14 प्रिंसिपल्स हैं वो यूनिवर्सल अप्लाई होते हैं. तो दीज प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सल एप्लीकेबल. देखिए थर्ड डिफरेंस क्या बना, टेलर के जो 4 प्रिंसिपल्स हैं वो हर जगह अप्लाई नहीं होते, वो कहीं कहीं अप्लाई होते हैं क्योंकि वो स्पेशल सिचुएशन से रिलेटेड हैं. लेकिन फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स हर जगह हर सिचुएशन में अप्लाई होते हैं. यूनिवर्सल एप्लीकेबल. क्या है? यूनिवर्सल एप्लीकेबल. ओके. फोर्थ डिफरेंस इज टेलर की जो पर्सनैलिटी है वो क्या है? साइंटिफिक. हमें पता है F.W. टेलर ने कौन सी मैनेजमेंट को डेवलप किया है? साइंटिफिक मैनेजमेंट को. तो टेलर की जो पर्सनैलिटी है वो क्या है? साइंटिफिक. जबकि फ्योल की जो पर्सनैलिटी है, फ्योल आपको कैसे लगता है? प्रोफेशनलिस्ट की तरह. 14 प्रिंसिपल्स बनाए हैं, शुरू से ही मैनेजर था, तो वी कैन से प्रोफेशनल या वी कैन से प्रोफेशनलिस्ट. टेलर की पर्सनैलिटी साइंटिफिक है क्योंकि उसने साइंटिफिक मैनेजमेंट को डेवलप किया है, जबकि जो फ्योल की पर्सनैलिटी है वो एज अ प्रोफेशनलिस्ट है क्योंकि फ्योल ने प्रोफेशन अडॉप्ट किया है. नेक्स्ट डिफरेंस इज टेलर की मैनेजमेंट क्या है? साइंटिफिक मैनेजमेंट. तो टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट को डेवलप किया है, जबकि फ्योल ने एडमिनिस्ट्रेटिव. एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब हाई लेवल. ठीक है, क्योंकि फ्योल शुरू से ही हाई लेवल मैनेजर्स के बारे में सोचता था. तो फ्योल ने एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकिंग को डेवलप किया है. किसको डेवलप किया है? एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकिंग, यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट थिंकिंग को डेवलप किया है कि टॉप लेवल की क्या सोच होनी चाहिए, जबकि टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट की सोच को, थिंकिंग को, अप्रोच को डेवलप किया है. सो दीज आर द 5 डिफरेंसेस. ठीक है. 6th डिफरेंस है कि जो ये है टेलर है, इसने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया. कैसे बढ़ाया? आपको याद होगा टेलर ने प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाया? इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी. कैसे? विद द हेल्प ऑफ टाइम स्टडी, स्पीड स्टडी, मोशन स्टडी एटसेट्रा. यानी टेलर ने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया टाइम स्टडी के बेस पे, वी कैन से स्पीड स्टडी के बेस पे और मोशन स्टडी के बेस पे कि एम्प्लॉय की क्या स्पीड होनी चाहिए, कितना टाइम लगे, कितनी स्पीड है, उसके बेस पे टेलर ने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया क्योंकि टेलर के प्रिंसिपल प्रोडक्शन से रिलेटेड थे. ठीक है. जबकि इन्होंने कैसे बढ़ाया? फ्योल ने प्रोडक्टिविटी बढ़ाई? नहीं बढ़ाई. फ्योल ने मैनेजमेंट स्किल्स को डेवलप किया. कैसे मैनेजमेंट स्किल्स को डेवलप किया? बाय अडॉप्टिंग 14 प्रिंसिपल्स. फ्योल ने मैनेजमेंट स्किल्स को डेवलप किया इन 14 प्रिंसिपल्स को क्या करके? अडॉप्ट करके. सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन टेलर एंड फ्योल. देखो टेलर और फ्योल दोनों ही बहुत बड़े मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स रह चुके हैं. दोनों ने अपनी अपनी थिंकिंग मैनेजमेंट पे अप्लाई की है. टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट से रिलेटेड है. टेलर ने जितने भी प्रिंसिपल्स बनाए हैं वो प्रोडक्टिविटी या लेबर से रिलेटेड है, जबकि फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स बनाए हैं. ये सारे प्रिंसिपल मैनेजमेंट स्किल से रिलेटेड हैं. ये पर्सन प्रोफेशनलिस्ट है और ये पर्सन साइंटिफिक सोचता है. लेकिन टेलर के प्रिंसिपल्स हर जगह अप्लाई नहीं होते, फ्योल के प्रिंसिपल्स हर जगह अप्लाई होते हैं. तो ये आपका यूनिट 2 का एंड है. ओके, थैंक यू.